हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय येशिका में। मेरी एक रेगुलर क्लाइंट है जो कि मुझसे काफ़ी केक बनवाती हैं। उनकी मुझे कॉल आई कि उनके बेटे का सेकंड बर्थडे है, सो उसके लिए ना उनको एक केक बनवाना है। अपने बेटे का फर्स्ट बर्थडे केक भी उन्होंने मुझसे ही बनवाया था और वो उनका मुझसे फर्स्ट केक था। तो इस 1 साल में उन्होंने मुझसे काफ़ी केक बनवा लिए थे। अब जो उन्होंने केक का थीम चूज़ किया था वो था कोकोमेलन थीम। तो उसके रिलेटेड ना उन्होंने कुछ पिक्स मेरे साथ में शेयर की थी, तो उनमें से ही हमें कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करना था। बट उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि आप ना इस केक के साथ में ना एक फॉन्डेंट की सीढ़ी ज़रूर बना दीजिए और उस सीढ़ी के ऊपर ना आप 2 नंबर डिजिट शो कर दीजिए। तो अब इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना हमें ज़रूरत थी एक टॉल केक की, जिसमें कि हम साइड पर एक सीढ़ी रख सकें। केक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और जो भी मेरे क्लाइंट को चाहिए था वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में अपने केक की तरफ। अब जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा-सा हमें टॉल केक चाहिए था डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 6 इंच का टिन और इसमें मैंने एक 500 से 550 ग्राम के वेट का स्पॉन्ज रेडी किया है और इसके लिए मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया था। तो ये जो स्पॉन्ज है आपने देखा कि मैंने इसको 4 लेयर्स में कट कर लिया था और मेरी क्लाइंट मुझसे जब भी केक बनवाती हैं तो वो हमेशा मुझसे फ्रेश फ्रूट फिलिंग के साथ में ही बनवाती हैं। और बीच में जो क्रश यूज़ करना होता है वो उन्होंने शुरू से मुझे बताया है कि आप पाइनएप्पल का ही यूज़ कीजिए। तो क्लाइंट जब भी आपके साथ में जुड़ता है ना, तो अगर वो हमसे रेगुलर केक बनवाते हैं तो हमें उनकी ना सभी नीड्स का पता लग जाता है कि वो क्या-क्या चाहते हैं अपने केक के फ्लेवर में। तो बस ऐसे ही इस फिलिंग को मुझे करना था विद फ्रेश फ्रूट और पाइनएप्पल क्रश के साथ में। तो 4 लेयर्स थी और मुझे सिर्फ़ 3 ही लेयर में ये जो फ्रूट की फिलिंग है वो ऐड करनी थी। सो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम फ्रूट लिया है अपने इस केक में फिलिंग के तौर पर ऐड करने के लिए। तो ये जो केक है इसकी क्रम्ब कोटिंग को तो मैंने रात को ही कंप्लीट कर दिया था और फिर उसके बाद में इसको क्लिंग रैप करके मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था। अब जो मेरा स्पॉन्ज है वो 6 इंच के टिन में बेक हुआ था, बट आपने देखा कि मैंने बोर्ड जो है वो बड़ा लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ मुझे यहाँ पर टॉपर भी रखने थे। सो उसी के अकॉर्डिंग ना मैंने यहाँ पर जो बोर्ड है वो 10 बाय 10 का लिया है। अदरवाइज़ जब मैं 6 इंच का टिन यूज़ करती हूँ तो हमेशा मेरा बोर्ड जो है वो 8 बाय 8 का होता है। तो इस केक की क्रम्ब कोटिंग करके और मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया था ओवरनाइट। और इसके साथ में ना मुझे कुछ काम करना था फॉन्डेंट से भी, क्योंकि जो इसकी डेकोरेशन थी उसमें कुछ मुझे फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाने थे और कुछ पेपर टॉपर्स लगाने थे। सो यहाँ पर जो फॉन्डेंट के टॉपर्स थे उनको भी मैंने 1 दिन पहले ही बनाकर और अच्छे से ड्राई करके एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर दिया था और उनको नेक्स्ट डे मुझे केक के ऊपर प्लेस करना था। तो अगर आप टॉल केक बना रहे हो ना, तो आप हमेशा ही बीच में डॉवल ज़रूर इंसर्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने एक, आप देख सकते हैं कि मैंने जूस पीने वाला स्ट्रॉ बीच में ऐड कर दिया था और इसके बारे में क्लाइंट को भी याद से ज़रूर बता दीजिए। तो अब चलते हैं अपने फॉन्डेंट के काम की तरफ। केक का साइज़ मेज़र कर लीजिए कि कितनी हाइट है उसकी, फिर उसके अकॉर्डिंग भी आप सीढ़ी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको आइडिया है कि आप 1 किलो का केक 6 इंच के टिन में बना रहे हैं तो उसकी हाइट अप्रॉक्सिमेट कितनी बनती है आप अंदाज़े से भी बना सकते हैं। तो मैंने ये जो सीढ़ी है ना ये पहले ही बना ली थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मेरी हाइट केक की कितनी बनेगी, बस उसके अकॉर्डिंग ही ना मैंने अंदाज़े से इसको 4 इंच के अप्रॉक्सिमेट हाइट में रेडी कर लिया था। सो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का फॉन्डेंट लिया, उसके ऊपर एम्बोज़र के साथ में जो वुड मैंने इम्प्रेशन दिया और फिर उसको कट कर लिया पतली-पतली स्ट्रिप में, और उसके अंदर आपने देखा कि मैंने 2 जो थे ना बड़े स्क्रूअर को इंसर्ट कर दिया और फिर उसके बीच में जो हमें सीढ़ी के स्टेप होते हैं वो बनाने थे। सो उसके लिए फिर से एक फॉन्डेंट के पीस के ऊपर इम्प्रेशन दिया मैंने एम्बोज़र से और फिर से कुछ पीसेस पतले-पतले कट कर लिए और उनको मैंने सीढ़ी को कंप्लीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप नीचे टूथपिक लगाते हुए और ऊपर स्टिक कर दिया पानी की हेल्प से। तो ऐसे मैंने ये जो सीढ़ी थी इसको प्रिपेयर कर लिया। आप चाहें तो बीच में ये जो 1-2 स्टेप है ना उनको आड़ा-तिरछा भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर ना मैंने सभी स्ट्रेट ही बनाए थे। तो दूसरी लुक में भी अगर आप आड़ा-तिरछा भी स्टेप्स लगाते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है देखने में सीढ़ी, वो बल्कि कई बार ना थोड़ी ज़्यादा नेचुरल सी भी लगती है। मैं भी वैसा डिज़ाइन नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी।
अब यहाँ पर ना एक मुझे रेनबो भी बनाना था जो कि मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। अब उन्होंने जो फ़ोटो मेरे साथ शेयर की थी उसी बनाना था। उसके जो ये एक डिज़ाइन था थोड़ा-सा सेपरेट था नॉर्मल रेनबो से, उसको प्रिपेयर किया था। और सारे कलर्स जो थे वो फ़ोटो वाले रेनबो में नहीं थे, उसमें सिर्फ़ 2-4 कलर ही थे, बट मैंने सभी कलर जो रेनबो में होते हैं, उनको फॉन्डेंट में जेल कलर डालकर रेडी किया। फिर उसके साथ में मैंने ये वाला जो है ना एक से नई सी लुक में ये फॉन्डेंट का टॉपर रेडी कर लिया था। और फिर जितनी हाइट में मुझे चाहिए था, उतनी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने इसको फॉन्डेंट के टॉपर को कट कर दिया। और इसके बाद में कुछ मुझे ना फॉन्डेंट के साथ में ही क्लाउड्स बनाने थे और स्टार्स बनाने थे, और साथ में एक मुझे 2 नंबर का टॉपर भी बनाना था फॉन्डेंट से ही। तो अब इन सभी फॉन्डेंट की स्ट्रिप्स को ना मैं पानी की हेल्प से आपस में स्टिक कर दूँगी और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और इसके बाद में ना जो हमारी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट हमने कट की है रेनबो में से बचे हुए पीसेस की, उसको ना मैंने आपस में इकट्ठा करके रोल कर लिया। और फिर जो मुझे 2 नंबर का टॉपर बनाना था उसके लिए मैंने सिलिकॉन के मोल्ड में इसको अच्छे से फिल कर दिया। और फिर इसके बाद में ना इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। और फिर बाकी का काम फॉन्डेंट का करके फिर मैंने इसको इस मोल्ड में से डीमोल्ड किया था, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में। मेरे पास ना ये एक 64 पीसेस का अल्फ़ाबेट कटर है। तो इसके यूज़ के साथ में मैंने यहाँ पर जो नेम मुझे लिखना था, उसके लिए मैंने फॉन्टेंट की स्ट्रिप को रोल किया, फिर उसके ऊपर ना सभी अल्फ़ाबेट्स के इम्प्रेशन मैंने दे दिए। आप चाहें तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट कट भी कर सकते हैं या फिर इनके साथ में आप इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। तो इसके बाद में मैंने डायरेक्ट ही कलर लिया है, आप चाहें तो जेल कलर को पानी में डिज़ोल्व करके यूज़ कर लीजिए, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कलर को ब्रश की हेल्प से जो हमने यहाँ पर इम्प्रेशंस दिए थे अल्फ़ाबेट्स के, उनके बीच में फिल कर रही हूँ। तो ये था मेरा काम फॉन्टेंट का, और ये देखिए लास्ट में ये 2 नंबर का डिजिट कितने ईज़िली हमारा डीमोल्ड हो गया है और इसकी शेप भी ख़राब नहीं हुई। फिर जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर था उसको मैंने रिमूव कर दिया ब्रश की हेल्प से, और इसमें एक मैंने स्क्रूअर को इंसर्ट कर दिया था। और ये था इस केक के लिए फॉन्डेंट का काम। तो चलिए अब नेक्स्ट डे चलते हैं अपने केक की फाइनलाइजिंग की ओर। अब जो इस केक की मैंने फाइनलाइजिंग करने के लिए कलर सेलेक्ट किए हैं, वो सब ना क्लाइंट ने जो फ़ोटो शेयर की थी, जो डिज़ाइन हमने एक फ़ाइनल किया था, बस उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये कलर रेडी किए हैं, जिनके साथ में मैं इस केक को पूरा कवर कर दूँगी। तो ये वाले कलर जो है ना इस कोकोमेलन थीम के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। सो जब भी आप कोई थीम का केक बना रहे हैं तो उसके जो कलर कॉमनली चलते हैं, आप उन्हीं कलर्स का ही केक पर यूज़ कीजिए। और फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो पाइपिंग बैग की हेल्प से ही मैंने सारे केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई किया है। इससे ना काम थोड़ा-सा मेस फ्री हो जाता है और आपका काम भी जल्दी हो जाता है। अब देखिए मैंने थोड़ा-सा ही स्क्रैपर का यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे कि हमारे केक की साइड वॉल्स की फिनिशिंग जो है वो कितनी जल्दी से हो भी गई है। तो ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा क्रीम हमारे केक के एज पर आई है, उसको भी मैं वहाँ से धीरे-धीरे रिमूव कर दूँगी। और फिर इस केक की फाइनलाइज़िंग करने के बाद में मैंने इस केक को शाम तक, जब तक कि मुझे क्लाइंट को डिलीवर नहीं करना था, उस टाइम तक मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था, और मैंने मॉर्निंग में ही इस केक की फाइनलाइज़िंग कंप्लीट कर दी थी। तो यहाँ पर ना साथ में ही मैंने इस केक के ऊपर सिल्वर मेटालिक स्प्रे का भी यूज़ कर लिया था। और एक ये यहाँ पर डिज़ाइन मुझे पैलेट नाइफ़ के साथ में बनाना था, जैसा कि फ़ोटो में भी था, बस वही डिज़ाइन मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ़ के साथ में कंप्लीट कर दिया था। और फिर 2 घंटे तक तो मैंने केक को ऐसे ही फ्रिज में छोड़ दिया था, और उसके बाद में मैंने इस केक को ना बॉक्स में डालकर और फिर फ्रिज में स्टोर किया था शाम तक। अब शाम को जब क्लाइंट को केक देना था, उससे जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने इस केक के ऊपर ना सभी टॉपर्स को प्लेस करना शुरू किया। तो ये जो रेनबो का टॉपर था, इसकी बैक साइड पर ना मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके लगा दिया था, सो दैट ये अच्छे से स्टिक रहे केक की फ्रंट वॉल पर। और फिर बीच में मुझे एक वैन लगानी थी, जो कि ये नॉन एडिबल पेपर टॉपर था। और ये जो सीढ़ी हमने रेडी की थी, इसको मैंने केक की साइड वॉल के साथ में लगा दिया था। और ये जो क्लाउड्स हैं, ये मुझे केक के फ्रंट पार्ट पर लगाने थे, इनको भी मैंने लगा दिया, कुछ स्टार्स लगाने थे वो भी लगाए।
अब जो केक का टॉप पार्ट था ना, वहाँ पर सारे के सारे ही ये नॉन एडिबल टॉपर्स मुझे लगाने थे। तो मेरे पास ये सभी ना नॉन एडिबल पेपर टॉपर्स ऑलरेडी थे। ये मैंने एज़ इट ही मार्केट से परचेज़ किए थे। अगर आपके पास ऐसे पेपर टॉपर्स ना हो तो आप इनको ईज़िली प्रिंट आउट इन सब का निकलवा सकते हैं, अगर क्लाइंट को ये नॉन एडिबल फॉर्म में चाहिए तो। और कुछ यहाँ पर मैंने फॉक्स बॉल्स भी लगा दी हैं और इस केक पर करने के लिए आज मेरा यही काम था। सो आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन जो है वो पसंद आएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, बट जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं और अच्छे-अच्छे केक डिज़ाइंस की वीडियो आपके साथ में शेयर करती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।